बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन जब मैं उनके सामने आता हूँ या वो मेरे सामने आते हैं, तो वो मुझे पहचानते भी नहीं हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड किस सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था और सबसे पहले कौन-सी सरकार के कौन-से प्रधानमंत्री नाम सहित बताऊँगा, इस योजना के तहत किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। और यहीं पर हम बात करेंगे कि ऐसे किसानों का कर्जा माफ़ करने के बाद यानी कि सरकार के खजाने पर इसका क्या असर पड़ा था, यानी कि देश के खजाने पर इसका क्या असर पड़ा था? इस योजना की पहल करने वाली कौन-सी सरकार थी? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिकतर किसान भाई जानते हैं, लेकिन सबको इस बात की जानकारी नहीं है कि किस केंद्र सरकार के अंतर्गत किसानों को सुविधा दी गई। वैसे अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजी शासन से लेकर और आज तक किसानों के ऊपर आज तक भी अत्याचार नहीं थमे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के किसान के लिए ऐसी योजनाओं की पहल की थी। तो इस वीडियो में मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे, किस तरीके से उन्होंने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का गठन किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो किसान कर्ज माफी योजना के बारे में आपको ज्यादा जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको अगर इस बात की जानकारी होगी कि किस सरकार के द्वारा इस प्रकार से किसानों का लोन माफ किया गया था, किसानों को ऐसी राहत दी गई थी, तो तभी जाकर आपको किसान सम्मानित योजना, किसान कृषि कार्ड योजना से संबंधित आपको सभी जुड़े सवाल समझ में आएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर की बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। तो आइए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपको बता दूं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत से लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ग्राम पंचायत की भूमि से संबंधित, चरागाह की भूमि से संबंधित, तालाब की भूमि से संबंधित और कल्याण की भूमि से संबंधित और गांव के अंदर अगर आपने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा, उससे संबंधित श्रेणी 6(2) की भूमि से संबंधित, कब्रिस्तान शमशान घाट की भूमि से संबंधित, इन सभी भूमि से संबंधित ग्राम पंचायत की मैं इस यूट्यूब चैनल पर यानी बहुत-बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी हैं। और भविष्य में आपको अगर किसी जानकारी को लेना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप एसएमएस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि इस योजना किसान क्रेडिट कार्ड माफी योजना यानी किसानों के कर्ज माफी योजना भारत में किसी एक सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई, बल्कि यह समय-समय पर यानी केंद्र और विभिन्न राज्यों सरकारों के द्वारा लागू की गई है। इसका विवरण मैं आपको अब इस वीडियो में पूरा दूंगा और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये योजना आखिर क्या है। तो चलिए मैं लेकर के आया हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहीं बात करेंगे कि किस प्रकार की ये योजना है और सबसे पहले इसका यानी इस योजना का लाभ किन लोगों को मिला था, किसने इस योजना को लागू किया था। यानी कि प्रमुख राष्ट्रव्यापी कर्जी माफी योजना ये क्या है? मैं आपको बता दूं सन 1990 में सरकार वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने यानी स्वतंत्र भारत में लागू की गई यह पहली राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी योजना थी और इससे सरकारी खजाने पर लगभग 10,000 करोड़ का भार भी पड़ा था। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ष 1990 में सबसे पहले वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने थे और आप देख भी रहे हैं कि वीपी सिंह का समय तो हमने और आपने सबने ही देखा है। तो उस दौरान प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने यानी कि उसके नेतृत्व की सरकार के द्वारा यानी स्वतंत्र भारत में एक पहली राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी योजना यानी लागू की थी। किसने की थी? वीपी सिंह जी ने, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने, जिन्हें और इसका सीधा यानी कि इसका सीधा असर जो सरकारी खजाने पर पड़ा था वो 10,000 करोड़ रुपए का पड़ा था, लेकिन ज्यादा नहीं है। भारत के अंदर से ऐसे बहुत से लफंगे चोर हैं जो इससे भी ज्यादा 5 गुना रुपया लेकर यानी विदेश के अंदर भाग चुके हैं। लेकिन इस सरकार ने अगर इस राष्ट्रव्यापी योजना का शुरुआत की थी तो बहुत अच्छी पहल की थी। अब आइए देखते हैं इसके बाद किसने इस काम को शुरू करा था, कौन सी साल? वर्ष 2008 यानी सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए यानी केंद्र सरकार तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी कि यूपीए के गठबंधन के जो सरकार थे यानी यूपीए की और उसमें जो प्रधानमंत्री बने थे यानी मनमोहन सिंह यानी कि कृषि ऋण माफी योजना का 2008 यानी एग्रीकल्चर जो डेबिट वेयर यानी एंड डेबिट रिलीफ और सीक्वेंस 2008
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सभी पात्र ऋणों को माफ कर दिया था और अन्य किसानों ने यानी एक मुश्त यानी निपटान होकर ओटीएस यानी प्रावधान था और जिससे उन्हें 1% 75% चुकाने से शेष राशि राशि जो थी किसानों की माफ कर दी गई थी और इस पर सरकार का लगभग 71.680 करोड़ का यानी किसान का जो भार पड़ा था वो केंद्र सरकार के ऊपर पड़ा था। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना को लागू करने वाली सरकार कौन थी। अभी जो मैंने आपको यूपीए के बारे में बताया है, यानी कि कांग्रेस ने 2008 के अंदर इस योजना को लागू किया था, यानी किसान कार्ड माफ किए थे। लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया कि वर्ष 2008 के अंदर वीपी सिंह सरकार के द्वारा ये राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत किसानों का लोन माफ किया गया था। और वो कैसे किसान थे? वो ऐसे किसान थे जिनके पास छोटी बिघा थोड़ी सी जमीन थी और उन किसानों पर यानी लोन था, उसे किसान कर्ज माफी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस दौर में किसान का कर्ज माफ किया था, लेकिन कृषि ऋण माफी योजना उस दौरान नहीं थी। अब जो योजना है वो कृषि ऋण माफी योजना है। वीपी सिंह की सरकार के अंदर ये किसानों की लोन माफी योजना था, यानी किसानों के ऊपर किसी ने अगर छोटा मोटा लोन ले रखा था तो उन किसानों का लोन माफ कर दिया गया था। उस दौरान वर्ष 2009 के अंदर इस प्रकार का कोई भी वो नहीं था कि भाई जो है इसने किसान कार्ड ले रखा। अब मैं आपको बताता हूं कि कृषि किसान ऋण माफी योजना ये कौन सी सरकार लेकर आई और कौन से प्रधानमंत्री के दौरान इस योजना को यानी राष्ट्रव्यापी योजना का दर्जा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिस योजना की आमतौर पर किसान कार्ड योजना कहा जाता है, मैंने आपको ये बता दिया, जिस योजना को आज आप कह रहे हैं ये किसान कार्ड माफी योजना है, ये वास्तव में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना है, जो किसानों को आसान शर्तों पर यानी ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत करती है। और यह है योजना किसी एक नेता या व्यक्तिगत की देन नहीं है, बल्कि भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना की देन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी यानी कि वी आर वी गुप्ता समिति के द्वारा सिफारिश पर इसे आधारित किया गया और यह योजना सन 1998 में तत्काल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी कि मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि वर्ष 1998 के अंदर इस योजना को लागू किया गया और उस टाइम तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम तत्काल प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और इस योजना आर.वी. गुप्ता समिति के द्वारा सिफारिश पर इस योजना यानी कि आर.सी.वी. गुप्ता सिफारिश के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसने पूरे भारत के किसानों का इस प्रकार से सर्वेक्षण किया कि किसानों को उन्नत बनाने के लिए, उन्नत खेती करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जो वीआर समिति सिफारिश समिति थी, इसने पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक सर्वे किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर और करने के बाद फिर इसकी सिफारिश के आधार पर यानी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया था। और आपको बता दूं कि यह योजना पूरे भारत में लागू की गई थी, न कि किसी एक प्रदेश में। इस योजना को वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण आर यानी बीएस, लघु वित्तीय बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे देश में लागू किया गया था। अब बात आपके समझ में आई होगी कि भाई इस प्रकार की जो ये योजना थी, मैं आपको जो बताई है कि इस प्रकार की ये योजना सबसे पहले इस योजना को जो है राष्ट्रव्यापी कर्ज माफी योजना सन 1990 में वीपी सिंह सरकार के द्वारा यानी कि लोगों का ऋण माफ किया गया था और उसके बाद वर्ष 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान केसीसी कार्ड योजना बनाई गई और उसे पूरे भारत के अंदर लागू किया और तीसरे नंबर पर वर्ष 2008 में यानी मनमोहन की सरकार में, प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार के अंदर ऐसे इसी योजना के अंतर्गत जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाई गई थी, उनके कार्यकाल में बनाई गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कार्ड, इसी योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ लिया। यानी कि कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और इस योजना के अनुसार किसानों का लोन माफ कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा जो खर्च आया था उस टाइम पे लगभग 71.680 हजार करोड़ रुपए का खर्च, यानी पूरे भारत के जितने भी किसान थे, ऐसे किसान जिनका वास्तव में लोन माफ किया जाना, उन सभी के लोन माफ कर दिए गए थे। बात करते हैं कि किस राज्य में इस कर्ज माफी योजना को लागू किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति यानी वादों के तहत समय समय पर किसान कर्ज
माफी रोजगार चलाई गई और राज्य की विशेष योजनाएं होती हैं जिससे राशि राज्य सरकार के अनुसार बदलती रहती है। यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2008 में किसान कर्ज माफी योजना लाई गई, यानी वहां पर किसानों का कर्ज माफ किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2018 में, यानी वहां पर माफ किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में यानी अपनी अपनी योजनाएं लागू की और किसानों के लोन माफ किए जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से किसानों के लोन माफ किए जाते हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2018 में, यानी इस प्रकार से ऐसे किसानों के लोन माफ किए गए थे और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में भी अब अपनी योजनाएं यानी इन राज्यों ने लागू की थी और वो यही योजनाएं थी जो किसान क्रेडिट माफी योजनाएं होती हैं। बात कर लेते हैं कि किसानों ने लोन कैसे माफ किए जाते हैं, इसकी सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि कर्ज माफी प्रक्रिया सरकार की योजना यानी एक प्रभार से ये जो है जो निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर यानी इसमें कई कदम शामिल होते हैं। कैसे कदम शामिल होते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्ज माफी योजना की घोषणा करती है। पात्र एलिजिबल यानी सरकार कुछ ऐसे शर्तें तय करती है कौन सा किसान को लाभ मिलना है और कौन सा किसान पात्र होता है और क्या उसके मापदंड होते हैं। भूमि की सीमा पर छोटे किसान और 2 हेक्टेयर वाले जो किसान छोटे होते हैं उन्हें इसकी प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे किसानों को रखा जाता है ऋण माफी योजना के तहत और 1 से 2 लाख रुपए तक का अगर किसी का लोन होता है। जिस व्यक्ति ने कभी लेकर लोन नहीं दिया ऐसे लोगों को इस सूची में रखा जाता है। आमतौर पर केवल फसली ऋण, क्रॉप लोन यानी अल्पसंख्यक यो कृषि ऋण जो होता है उसे माफ करती है। कट आउट डेट यानी कि इसकी तारीख के लिए बकाया ऋण की माफी के पात्र होते हैं और लाभार्थी की पहचान यही होती है। ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक पात्र किसान की सूची तैयार करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन इसका आवेदन भी होता है। सरकार उन पात्र किसानों को यानी भुगतान भी करती है जिनका ऋण माफ करना होता है और राशि किसान ऋण खाते में समायोजित कर दी जाती है और उसके बाद जिन लोगों का किसान कार्ड माफ होता है उन लोगों को यानी कि नॉट यूज सर्टिफिकेट भी उन लोगों को जारी कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार की ये योजनाएं होती हैं और इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड माफ किया जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार के द्वारा अभी तक इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन कई बार सरकार ने इस बारे में चर्चा भी की है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी की है और आपको बता दूं कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी सरकार ने इस पर चर्चा की है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की योजना का यानी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा किसान कार्ड माफी योजना का, तो तुरंत मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन की घंटी को जरूर जरूर दबा ले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।